हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड पर्सनली सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कल आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल 4 फरवरी और आपके सेंसेक्स की एक्सपायरी, समझ रहे हैं? तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बारी बारी से चार्ट के माध्यम से कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने चार्ट में इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा कर लीजिए, जिससे आपको ट्रेडिंग के दौरान थोड़ा सा ट्रेड करने में आसानी हो। वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, वीडियो का एक मेरा मात्र सिर्फ एक ही बोलना है कि मैं जो भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसमें से मेरा कोई पर्सनल ना ही यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही मैं चाहता कि आप जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ट्रेडिंग करें। मैं जस्ट एक आपको व्यूज़ दे सकता हूँ कि आप इस तरह से चार्ट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा कर सकते हैं। बाकी जो भी आप निवेश करें, जो भी आप यहाँ पर कोई ट्रेड बाई करें, जो भी करें, कॉल पुट बाई जो भी आप करते हैं, प्लीज़ उसके लॉस के या प्रॉफिट के आप जिम्मेदार खुद होंगे। यहाँ पर किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, ठीक है? इसलिए जो भी आप ट्रेड करते हैं उसके खुद आप एक रिस्क रिवार्ड के मुताबिक ट्रेड करें, जिससे आपको नुकसान इस मार्केट के अंदर ना हो। कोशिश का आपने नुकसान में फोकस नहीं किया, मतलब आपने लॉस को काटना नहीं सीखा, तो फिर आप प्रॉफिट इस मार्केट के अंदर नहीं कमा सकते, ठीक है? चलिए, यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे हम निफ्टी से, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट, जो कि उम्मीद नहीं थी, ठीक है? देखिए, उम्मीद ऐसे कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि बजट भी ठीक ठाक था, कोई ऐसा बुरा बजट नहीं था। बट ये जो आपकी गैप डाउन ओपनिंग हुई, आपने देखा होगा कि जो आपका यूएस का मार्केट था उसमें भी कोई खास बाइंग नहीं थी और वो भी आपका निगेटिव ही था। उस सब चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट आपके इस इंडियन मार्केट में भी पड़ा, ठीक है? ओके, तो जो भी पड़ा, जो न्यूज़ होती है, देखिए न्यूज़ से आपको एक थोड़ा सा साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद जो भी कामकाज मार्केट करती है वो अपने एक तरीके से, अपने एक प्राइस एक्शन के मुताबिक ही कामकाज करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं? वो प्राइस एक्शन किस तरह से हुआ है, मैं आपको यहाँ पर चार्ट में ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो भी आपको कल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए गए थे, आपको पता है कि ये हमारा कल का सपोर्ट था बाग वाला। इसको मैंने शायद कल के वीडियो में बना करके दिया था, चूँकि ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका रेजिस्टेंस, देन आपका ये मूवमेंट आया था, इसके बाद मार्केट ऊपर गई थी। तो यही हमारा यहाँ पर क्या था, सपोर्ट था। मार्केट एग्जैक्ट देखिए उस सपोर्ट के नीचे ही इसने ओपनिंग करने की कोशिश किया था, है ना? उस सपोर्ट के नीचे डायरेक्टली इसने ओपनिंग दिया। इसके बाद ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद रिटेस्ट, देन आपका मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जरूर क्लोजिंग करने की कोशिश किया। मार्केट के दौरान हमने आपको ये क्लियर बताया था कि देखिए, पहले तो मार्केट आपका पुट वालों को, जिन्होंने पुट बाई किया होगा इस जगह या होल्ड किया होगा जो पुट, उनको यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट देगी, आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मौका देगी मार्केट पूरा का पूरा ऊपर रिकवरी करने के लिए, ठीक है? ये आप समझ सकते हैं, और वही एग्जैक्ट आपका मार्केट ने देखिए कुछ उस हिसाब से कामकाज हुआ। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और आप भी अपने चार्ट में थोड़ा सा उसी हिसाब से बनाइएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था, प्रीवियस ट्रेंड लाइन कौन सी थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस जगह से जो हमने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था चार्ट में, वो आपको पता है ये हमारी ट्रेंड लाइन थी कल वाली, ठीक है? यही था। आई होप कि आपने कल वाली ट्रेंड लाइन ड्रा किया होगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये आप, ठीक है? ओके, दूसरा ट्रेंड लाइन आपको क्या बताया गया था यहाँ पर ऊपर से, ठीक है? ऊपर से आपको ये ट्रेंड लाइन बताया गया था कि ये जो आपका हाई बनाया है इसने, ये हाई, और हाई के बाद आपका ये वाला यहाँ पर आपको ये भी बना करके दिया गया था। और अगर इसी ट्रेंड लाइन को अब आप बड़ा कर देते हैं इस तरह से, तो देखिए आपका क्या यहाँ पर नतीजा निकल करके आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए, ठीक है? ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर बड़ा हो चुका है, देख सकते हैं आप, ये देखिए एग्जैक्ट उसी तरह से है। चलिए, ये दो चीज़ आपका बन गया। अब यहाँ पर तीसरी भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तीसरी ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, ये इसका जो लो लेवल है ना, इसका, और इसके लो लेवल से आपको यहाँ पर इस तरह से आपको ड्रा कर देना है, ठीक है? ये आपकी यहाँ पर तीसरी ट्रेंड लाइन हो गई, समझ रहे हैं? मतलब ये सपोर्ट आपको किससे करना है, ग्रीन से मार्क आउट करना है, इसको आप यहाँ पर रहने दीजिएगा। एज ए रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर रेड से मार्क आउट कर देना है, इसको ही आपको पता लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर रेड से मार्क आउट करना है, चूंकि देखिए ये अभी आपका क्या बन जाएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका बारी से आपका रेजिस्टेंस फेस आउट करने की कोशिश करेगा मार्केट। देख लीजिए, जैसे इस तरह से आपका जा रहा है, यहाँ पर भी अगर आपका मार्केट जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस जरूर लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट। और ये रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये है कि आपका ये 23,500 के आसपास मार्केट ने प्रीवियस यहाँ पर क्लोजिंग दिया था।
और यहाँ आपका ये ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है आपका निफ्टी में वो आपका 23,500 का बन रहा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड प्लान बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा। ये जो आपका एक ट्रेंड लाइन और चलिए मैं ड्रा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आपका ये बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका यहाँ पर दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि 23,500 तक का आपका लेवल यहाँ पर होना चाहिए, इधर तक का मतलब रेजिस्टेंस आपका यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं नीचे के। देखिए नीचे का आपका सपोर्ट ये है। ओबियस बात है कि मार्केट अगर आपका जैसे ये रेंज में अभी चल रही है इस तरह से आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पर आपका यही रेजिस्टेंस ले लिया तो ओबियस बात है आपका जो नीचे वाला सपोर्ट है वहाँ तक भी आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई चीज़ या कोई मार्केट आपका यहाँ पर जब आपका रेजिस्टेंस लेती है तो नीचे आपका कहाँ तक आने की कोशिश करती है, प्रीवियस सपोर्ट तक। तो आपका जो लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रीवियस सपोर्ट का वो आपका यहाँ पर 23,320 का है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये आपका सिंपल है, ये आपका सपोर्ट, ये आपका ऊपर वाला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 23,500 का होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए अगर मार्केट जैसे कि आपका यहाँ पर रेंज में चल रही थी, इसका यहाँ पर रेंज है। अब मार्केट अगर गैप अप ही खुल गई मतलब आपका 23,400 के ऊपर डायरेक्ट खुल गई तो ऑब्वियस बात है आपका यहाँ पर देखिए 23,480 का आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर सुबह सुबह दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा, देखिए अगर मार्केट डायरेक्ट आपका सुबह सुबह यहाँ पर अटैक करती है तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस आपका फेस आउट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर टाइम व्यतीत करके ऊपर निकलती तो फिर आपका 23,500 जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पर डायरेक्शन देखते रहना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मूवमेंट जो भी आपको मिलेगा ना वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा, जो कि 23,640 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नीचे की। अब गैप डाउन के केस में देखिए अगर मार्केट आपका गैप डाउन इसी रेंज में खुलता है मतलब ये वाला एरिया में, ठीक है, तो आप इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ से आपकी वापस एक बार सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। मेरी बात आपको क्लियर हुई। मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करने की कोशिश करता है और ये एज ए आपका सपोर्ट है तो सपोर्ट से मार्केट आपका रिटर्न हो सकता है किसके लिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। मतलब ये वाला एरिया आपका जो 23,400 का आ रहा है। क्लियर हुआ। गिरावट कब आएगी, देखिए वापस जो ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर जा रहा है ना, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो फिर देखिए दोस्त आपका वापस मार्केट इन लेवल्स को, ये जो आपके नीचे सपोर्ट वाले एरिया है वहाँ तक आपका वापस नीचे का लेवल दिखा सकता है। क्लियर हुआ। आई होप कि आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया होगा अपने चार्ट में और ऊपर के सपोर्ट ऊपर के रेजिस्टेंस नीचे के सपोर्ट आपने बना लिया होगा। बाकी जब आप ये चीज़ें बना लेते हैं तो देखिए आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए, यहाँ पर आपको मल्टीपल लॉट से ट्रेड करने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और वैसे भी देखिए मल्टीपल लॉट से वही कर सकता है आजकल जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है। एक बिगिनर ओबियस बात है यहाँ पर अगर उसके पास 10 से 20,000 रुपये है तो वो एक लॉट से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड ही नहीं कर पाएगा अगर वो एटीएम का ट्रेड उठाता है तो। मेरी बात क्लियर हुई। तो इस हिसाब से आपको निफ्टी में ट्रेड प्लान करना चाहिए। चलिए चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स में। सबसे पहले सेंसेक्स से चूंकि कल एक्सपायरी है तो उसका यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा लास्ट में बैंक निफ्टी देखेंगे। क्लियर है। शोपन देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है एकदम सेम आपका निफ्टी, ठीक है। अगर आप सेंसेक्स के चार्ट में भी सेम उसी तरह से आप कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें ड्रा करेंगे तो आपको एज ए निफ्टी ही आपका यहाँ पर नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमने अभी निफ्टी में आपको ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करके दिया है तो वही आपका यहाँ पर नजर आएगा। ये ट्रेंड लाइंस आप ऊपर से भी उठा लेना। यहाँ पर आपका ये वाला जरूर एक आपका यहाँ पर क्या बना रेजिस्टेंस जहाँ पर उसने क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, ये आपका हो गया। नीचे से आप एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से बनाइएगा, ये जो इसका लो लेवल था इस लो लेवल से आप यहाँ पर ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा और इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को आपको यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देना है, जिससे आपको ये पता लगे कि ठीक है सपोर्ट एरिया मेरा ग्रीन है और रेजिस्टेंस एरिया मेरा रेड है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बताइए आपको कितना आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमको करना क्या है। देखिए रेजिस्टेंस आपका पहला रेजिस्टेंस तो आपको ये पता लग गया कि ये हमारा जो आपका एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर गया वो रेजिस्टेंस है। देन आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला रेजिस्टेंस आएगा जो 77,500 का है, इसको आपको रेड से मार्क आउट कर लेना है। देखिए मतलब देखिए ओबियस बात है, आप समझिएगा थोड़ा सा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मार्केट में लास्ट टाइम यहाँ आपकी थोड़ी सी बाइंग आई है ना, इसके बाद मार्केट फिर गिरा, फिर आपका रेंज में जा करके यहाँ पर आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। चलिए अब ये आपकी ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर दिख रही। अगर इस ट्रेंड लाइन को वापस मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 77,500 वाला आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस आपका मार्केट फेस आउट कर सकता है, पहला कंडीशन। ओके, दूसरी बात आती है यहाँ पर
अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हैं, जो आपको ग्रीन यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, ऑब्वियस बात है सबसे पहला टारगेट आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा वो आपको 77,000 का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वो क्यों दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देखिएगा चार्ट में। देखिए आपकी जो बाइंग आई थी इसी जगह से आपकी बाइंग आई थी कि नहीं आई थी? तो सिंपल समझिए कि जब ये बाइंग आई थी और 77,000 आपका एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। मतलब अगर मार्केट फर्दर किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करती है तो नेक्स्ट अपने सपोर्ट में आने की कोशिश जरूर करती है। तो इस सपोर्ट का क्या है यहाँ पर वैल्यू, वो है 77,000 का। मेरी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट अगर यहाँ पर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रुकी तो दोस्त आपके लो लेवल को भी ये टच करने की कोशिश कर सकती है। 76,800 जो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आज का लो लेवल यहाँ पर है। मेरी बात क्लियर हुई? नीचे की बात क्लियर हो गई। ऊपर का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा होगा, इस रेजिस्टेंस लाइन का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा आपका सेंसेक्स, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर के टॉप जो कि आपका 78,000 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट क्या करती है, अक्सर आपको यहाँ पर सबको कल बुलिश कर दिया गया था और आपको ये दिखाया गया कि नहीं बजट बहुत अच्छा आया है, बजट अच्छा है, उसके मुताबिक यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर मैक्सिमम लोग कॉल का ट्रेड यहाँ पर करके गए थे BTST। इवन मैं भी BTST लेकर के गया था, बट मेरा क्या प्रपोजल था कि भाई मैं बिना हैजिंग के कोई BTST लेकर के नहीं जाता, क्योंकि मैं अपने आप को देखिए सेफ जोन में रखना चाहता हूँ। अगर मुझे लॉस भी हुआ, मान लीजिए जिस तरह से यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हुआ, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस मेरा पहले से ही फिक्स होता है कि भाई मेरा 5,000 का लॉस होगा या मेरा यहाँ पर 10,000 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा मेरे को लॉस हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप मल्टीपल लॉट आप यहाँ पर बाई कर लेते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ह्यूज आपको लॉस दिखाता है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है देखिए, तो आपको कभी भी जब मार्केट आपकी न्यूज बेस हो तो आपको एक तरफा कभी भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। एक तरफा का मतलब समझ रहे हैं? एक तरफा का मतलब सिंपल ये है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मतलब आपने कॉल, नो, एक तरफा पोजीशन नहीं। देखिए न्यूज बेस से मार्केट कुछ भी हो सकता है, आपका गैप डाउन ओपनिंग कल आपका हो सकता है, यहाँ पर आप सबको यहाँ पर पुट में बैठा दिया गया हो मार्केट में, और कल आपका मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो जाए और आपका मार्केट शूट अप ऊपर चला जाए, तो क्या कर लेंगे? देखिए ऐसे कंडीशन में आपको बिना हैजिंग का कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग बोल रहे थे, बोला सर हैजिंग कैसे करें? देखिए हैजिंग बहुत तरीके से की जाती है, बहुत ही कई तरीकों से आपकी हैजिंग चलती है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, अब वो तरीके इतने सारे हैं कि मैं अगर आपको एक वीडियो में बताने लगूँ तो शायद वो पूरा ना हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सब लोग बोर होने लगेंगे, बट मैं आपको हमेशा एक सिंपल हैजिंग, बहुत सिंपल हैजिंग आपको बताता हूँ। कभी भी आपको अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही कि नहीं मुझे मार्केट ऊपर दिख रही है जाती हुई, यहाँ पर आप एक बेसिक हैजिंग करते हैं जिसको आप कवर कॉल बोलते हैं। या मार्केट नीचे जा रही है तो उसमें सिंपल हैजिंग होती है पुट कवर, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कवर पुट। अब कवर कॉल कवर को हम कैसे यहाँ पर करते हैं समझिएगा। कॉल आप मान लीजिए कि मार्केट अभी आपके यहाँ पर 77,500 चल रही ना, आपने डायरेक्ट, या आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल बाई करते हैं ना, कॉल बाई डायरेक्ट। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर डायरेक्ट कॉल बाई कर भी लिया। अब इसका मान लीजिए प्राइस आपकी 100 रुपये चल रही थी। ठीक है, आपने कर लिया बाई एक लॉट। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर एक कॉल बायर है तो वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जीतने की एक ही है कि मार्केट कंटिन्यू उसके डायरेक्शन में जाए, तब उसको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट साइड वेज चली गई तो नुकसान होगा, अगर मार्केट गिर गई तो भी उसको नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपने नुकसान को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या कर सकता है कि अगर उसने 100 रुपये वाली कोई कॉल को बाई किया है, मतलब 77,500 की, तो यहाँ से 300 पॉइंट OTM, 300 पॉइंट OTM या 200 पॉइंट OTM, जिसकी मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 50 रुपये का आपका ऑप्शन चल रहा हो, आपने बाई किया कितने का, 100 रुपये का ऑप्शन। अब आपका जो यहाँ पर 50 रुपये का ऑप्शन चल रहा है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मैं कॉल की बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर कॉल 50 रुपये वाला सेल कर दीजिए और यहाँ पर आपने 100 रुपये वाला कॉल आपने बाई किया है। अब क्या होगा देखिएगा, समझिए। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर गई, ठीक है, तो ओबियस बात है आपका 100 रुपये वाला आपका यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देगा, चूंकि आपने ATM को बाई किया है। और जो आपने OTM को यहाँ पर सेल किया है, जिसका आपका रेट यहाँ पर 50 रुपये था, ठीक है, तो यहाँ दो बेनिफिट है। अगर मार्केट आपकी मान लीजिए कि आपने 77,800 की आपने कॉल को सेल किया है, ठीक है, मार्केट आपकी यहाँ से 77,500 से लेकर के 77,800 तक जाकर के एक्सपायर होती है, तो एक तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसका प्रीमियम आपका यहाँ पर लगभग 200 से 250 रुपये हो जाएगा।
दूसरा चीज़ आपको इसमें जो आपने 50 रुपये वाला जो आपने कॉल को सेल किया था ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एक्सपायरी हो रही है वो आपके जहां आपने बाई किया था उसके जस्ट नीचे हो रही है एक्सपायरी। आप एक पॉइंट नीचे कर लीजिए, चाहे आप उसी जगह कर लीजिए। आपने 77,800 की अगर आपने कॉल को सेल किया है और 77,800 में आपकी एक्सपायरी हो जाती है तो आपका ये 50 रुपये का प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। इसमें भी आपका बेनिफिट हुआ और साथ में इसका जो प्रीमियम बढ़ा इसमें भी आपका बेनिफिट हुआ। अब अगर मान लीजिए यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए जरूर आपको इसमें आपको लॉस दिखाएगा, जब मार्केट आपकी यहां पर कंटिन्यू ऊपर जाएगी ना, तो अब आपको जो आपने 50 रुपये वाला जो ऑप्शन आपने सेल किया था ना उसमें आपको जरूर थोड़ा सा लॉस दिखाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर आपको जो प्रॉफिट दिखाएगा वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि आपने एटीएम बाई कर रखा है, उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा। क्योंकि आपने डेल्टा जो बाई किया है आपने 0.50 का डेल्टा आपने बाई किया है, और जो आपने डेल्टा सेल किया है वो हो सकता है आपने 0.20 या 25 का डेल्टा आपने सेल किया हो। तो यहाँ पर ओबियस बात है कि आपको 0.50 वाले डेल्टा में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, 0.025 वाले डेल्टा में आपको वहाँ पर लॉस होगा, बट आपका कम लॉस होगा। तो आपको ओवरऑल क्या होगा कि मार्केट अगर ऊपर गई इस तरह से नाची तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने की उम्मीद ज़्यादा है, पहला कंडीशन। अब बात आती दूसरी, मान लीजिए आपके यहाँ पर बाई करते ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने कॉल को सेल किया था 50 रुपये वाले, आपने जो कॉल को सेल किया था और आपने 100 रुपये वाले कॉल को यहाँ पर बाई किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आपको लॉस होगा, लेकिन आपको ये जो आपने 50 रुपये का आपने सेल किया था यहाँ पर इस प्रीमियम में आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपने कॉल को सेल कर दिया तो मार्केट जितना नीचे आएगी वो आपका ये प्रीमियम आपको उतना जल्दी यहाँ पर जीरो होने की कोशिश करेगा। तो आपको मार्केट में अभी 77,500 का जो आपने कॉल बाई किया था, मार्केट अगर इसके नीचे एक्सपायर हो भी जाती है तो आपको मैक्स लॉस यहाँ पर 50 पॉइंट का ही होगा, उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 50 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है सीलिंग में। और 100 रुपये का जो आपने ऑप्शन सेल किया हुआ था वो आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका ये 50 रुपये वाला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपका लॉस क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ आपका 50 पॉइंट का ही लॉस हुआ। इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो काम करती हैं। देखिए मैं इसी वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बता सकता, आपको नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए मार्केट के अंदर सीखने के लिए, सीखिए पहले। मार्केट में डायरेक्ट कॉल पुट मत बाई करिए, ठीक है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, चूंकि कॉल पुट सबसे बड़ा रिस्की गेम है। बिना हेजिंग के अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर आप कई बार फंसेंगे, और खासतौर पर आजकल की मार्केट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी देखिए इसमें आपको मंथली पोजीशन भी आप बना सकते हैं, आप वीकली पोजीशन बना सकते हैं, डेली इंट्राडे ट्रेड करना थोड़ी ज़रूरी है। मेरे क्लियर हो रहा है, सब कुछ आप कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है और आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ अगर आपको ये बोलेंगे बोला सर 10,000 रुपये है, 10,000 में मैं क्या करूँ, कुछ नहीं होगा। मार्केट के अंदर 10,000 रुपये में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ पर ओटीएम कॉल बाई कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आई होप कि आपने सेंसेक्स में समझा होगा क्या बताया था आपको। देखिए ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको बता दें कि यह हमारा यहाँ पर आपका ये पहला रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है तो 77,800 का आपको यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस आपका आ रहा है, वहाँ तक के लेवल है। नीचे ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है 77,000 का, उसके नीचे निकलती है आपका 76,800 तक का लेवल आपका नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए देखेंगे अगर ये बड़ा गैप अप होता है ऊपर और इसका ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ और जाएंगे, गैप डाउन खुल जाता है इसके नीचे यहाँ पर मार्केट जाएगी तो हम यहाँ पर फिर बेरिश हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है यहाँ पर इस सेंसेक्स के चार्ट में आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना है, सपोर्ट लाइन ड्रा कर लेना है, रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लेना है। जब ये सारी चीज़ आप ड्रा कर लेते हैं देखिए आपको काफ़ी इजी हो जाता है मार्केट के अंदर काम करने में। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए ये होगा आपका सेंसेक्स का। चलते हैं आपका सीधे सीधे थोड़ा सा बैंक निफ्टी। मुझे पता है बैंक निफ्टी में आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर ड्रा करते हैं। ओके सो फ्रेंड देखिए आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का ये चार्ट है। कोई खास मोमेंट आपके बैंक निफ्टी में भी नहीं आया, हालांकि जहाँ पर उसने ये देखिए ओपनिंग दिया था उसके बाद इसने करीब करीब लगभग रिकवरी करने की ही कोशिश किया है, अपने लो को इसने दोबारा ब्रेकडाउन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर लो को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है मार्केट ओपनिंग देने के बाद तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायर जरूर एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे हैं, जो कि मार्केट को कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। ये आपको बेसिक फंडा पहले समझना चाहिए। ओके अब बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा। ये आपका देखिए यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस क्यों है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस यहाँ पर देखिए आपको प्रीवियस भी कुछ कैंडल्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी जो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, देन आपका मार्केट में बाइंग आई, फिर आपकी सेलिंग आई, ये आपका रेजिस्टेंस था, और आज आपका यहाँ पर प्रीवियस इसका सपोर्ट था,
देख रहे हैं आप, यह सपोर्ट था आपका, फिर गिरी, फिर आपका सपोर्ट था और उसके नीचे आपकी गैप डाउन हुई और आज के दिन भी यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया। इट मीन्स आपका ये 49,308 एक आपका यहाँ आप रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। ओके, बात करें नीचे सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन वापस उठाना है और देखिए सपोर्ट आपका ये देखिए यहाँ पर बिक आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 इस तरह से बहुत सारे बिक दिख रहे हैं। ये आप ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट एक आपका जोन बन रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आपका बिक दिख रहा है ना, ये 3 बिक आपका यहाँ पर ये जो जोन बन रहा है, मैं इसको एक सपोर्ट यहाँ पर मैं बनाऊंगा। क्लियर है, ये हमारा नीचे की एक सपोर्ट है बड़ा वाला, क्योंकि ये बिक आपने कई बार देखा भी होगा और प्रीवियस अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ये आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस आउट किया था मार्केट। बहुत बढ़िया है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर आपका 48,900 आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए तो नज़दीकी आपका सपोर्ट कौन सा इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए आप सिंपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका एक रेंज, अगर आप इसको बनाएंगे आज आपका ये रेंज बन जाएगा यहाँ पर देखिए। और ऊपर का लेवल के आपको यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट आपका जो लेवल आप मान सकते हैं रेजिस्टेंस माने आपको यहाँ पर आ रहा है 49,600 या 700 आप मान सकते हैं। 49,700 का आपका यहाँ पर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए अब इसी चार्ट को यहाँ पर ले चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर देखिए प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के एक ये ट्रेंड लाइन आपको बनाना है, जो कि कई बार आपका इसी सपोर्ट एरिया को ये रिटेस्ट करता हुआ नजर आया, आप चेक कर सकते हैं इसको, नजर आया। तो ये आपका देखिए मोस्ट एक क्या है, सपोर्ट है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करना मतलब क्या है, नीचे के आपको लेवल यहाँ तक के भी हो सकते हैं, जो कि आपका 48,900 का यहाँ पर सपोर्ट है। मेरी बात क्लियर हुई, बट यहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है। मे भी कि देखिए मार्केट कई बार आपको कैसे करता है, थोड़ा सा आपको ट्रैप करके नीचे ले जाएगा और आपका ये 49,100 से ही आपको यहाँ पर रिटर्न मार देगा मार्केट इस तरह से। इस एरिया में आपको जल्दबाजी पुट की नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ बात? ओके, ऊपर के लेवल की बात करें, जैसे आपका सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपकी अगर बाइंग आती है तो देखिए फर्दर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 49,400, ध्यान रखिएगा। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा तो आपको नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर 49,500, देन आपका 49,700 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 लेवल आपको बताना चाहता हूँ, कौन कौन से रेजिस्टेंस के लेवल हैं। 49,500 आपका यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख भी रहा होगा, उसके बाद आपका 49,700 का आपका लेवल ऊपर के यहाँ तक का दिखाई दे रहा है, जो कि आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर हो? नीचे की बात करें, देखिए अगर इसके नीचे चला गया आपका यहाँ पर 49,100 के नीचे अगर ये निकलता है ना, तो फिर वापस आपका ये जो बिग वाला यहाँ पर आपका लेवल दिखाई दे रहा है 49,900 का, वो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेने मार्केट आपकी वापस आ सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मुझे पता है आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप वैसे भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, बट फिर भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो इन लाइंस को आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखें, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना करके मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ तक आपका ये रेजिस्टेंस भी है और ये ट्रेंड लाइन का भी आपका रेजिस्टेंस है। ये लेवल आपका 49,500 आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी लाइन आप प्लीज़ बना लीजिए। मार्केट इसी के अंदर आपको नाचता हुआ नजर आएगा और मे भी कि अगर इनका ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपका ये, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो आपका नेक्स्ट लेवल ये होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ देखिए कुछ ना कुछ आपको टेलीग्राम में समझाने के लिए। बाकी आपको अगर टिप्स के लिए आना है तो बड़े भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मार्केट में टिप्स के लिए मत आइए, कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। चार्ट में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारा चीज़ प्राइस एक्शन आप सीखेंगे तभी आप कुछ न कुछ ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, एंजॉय करिए और शुभ रात्रि।